नमस्कार, कनेक्टिफाई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बिहार और यूपी में गंगा नदी में बहते शवों के बाद अब गंगा किनारे की रेत में बड़ी संख्या में दफनाए गए शव मिल रहे हैं। लगातार इस तरह मन को झंझोर देने वाले मामले सामने आने के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। प्रशासन आखिर कब तक चुपचाप बैठकर ऐसे ही तमाशा देखती रहेगी और कैसा ये मोक्ष मार्ग है? सवाल ये भी है कि आखिर इतने सारे लाशों का जिम्मेदार कौन है, और आखिरी सवाल ये है कि गंगा मैया इन सब पापों को कैसे धो पाएंगी। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि प्रशासन अधिकारियों का इस मामले पर क्या कहना है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कानपुर, उन्नाव और फतेहपुर में सैकड़ों की संख्या में ऐसे शव मिलने से हड़कंप मच गया है। प्रशासन का कहना है कि कुछ लोग अपनी परंपरा के अनुसार शव दफनाते हैं, जबकि स्थानीय लोगों के मुताबिक शमशान घाटों की भीड़ और महंगे अंतिम संस्कार की वजह से लोग शवों को रेत में गाड़ कर चले जा रहे हैं। उन्नाव में गंगा नदी के किनारे कुछ घाटों पर जब बड़ी संख्या में कौवे और चील मंडराते हुए दिखे तो लोगों को संदेह हुआ। कुछ लोगों ने पास जाकर देखा तो भयानक तस्वीर थी। गंगा नदी के किनारे कई शव रेत में ही दफन कर दिए गए थे। जी आपको बता दें, कुछ शव रेत से बाहर निकल कर आए थे, जिन्हें कुत्ते नोच कर खा रहे थे। कुछ शव बेहद गंभीर अवस्था में मिले, क्योंकि रेत में उन्हें ज्यादा भीतर नहीं गाड़ा गया था। तस्वीर वायरल होने पर पता चला कि पिछले कई दिनों से गांव में मर रहे लोगों को उनके परिजन यहां आकर रेत में दबाकर चले जा रहे हैं। शुक्लागंज के रहने वाले दिनकर साहू बताते हैं कि ऐसे कई दिनों से हो रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। शमशान घाटों पर भीड़ और महंगी लकड़ी मिलने के कारण गरीब लोगों ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया है। हालांकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उन्होंने मजबूरी में किया होगा। हालांकि उन्नाव के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार कहते हैं कि आसपास के गांव में ऐसी परंपरा है कि लोग शवों को दफना देते हैं, फिर भी हम इसकी जांच कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि नदी से दूर रेत में दबे शवों के बारे में पता चला। दूसरे इलाकों में शवों की तलाशी की जा रही है। कुछ लोग परंपरा के अनुसार शव जलाते नहीं हैं, बल्कि दफना देते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में शवों का दिखना गंभीर बात है। जांच के आदेश दिए गए हैं, जो भी जानकारी मिलेगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो लोग परंपरा के अनुसार दफनाते हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि वो गहराई में दफनाएं, ताकि जानवर नुकसान ना पहुंचा पाए। शवों का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। जो लोग मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं उनके लिए भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि लकड़ी इत्यादि की कमी ना होने पाए। उन्नाव के बक्सर घाट पर भी बड़ी संख्या में रेत में दबाए गए शव मिल रहे हैं। डीएम रविंद्र कुमार कहते हैं कि इस जगह उन्नाव, फतेहपुर और रायबरेली से भी लोग अंतिम संस्कार करने आते हैं और कुछ लोगों ने यहां दफनाए जाने की ही परंपरा है। हालांकि स्थानीय लोगों के मुताबिक ये परंपरा महज कुछ एक जातियों में ही है, वो भी तब जबकि उनके पास अंतिम संस्कार के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होते। उन्नाव के अलावा कानपुर में भी गंगा किनारे कई घाटों पर ऐसे शव मिले हैं। कानपुर में कोई भी जिला अधिकारी बिल्होर के खिलेश्वर घाट पर मिले शवों के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा है। उन्नाव में अंतिम संस्कार संपन्न कराने वाले पुरोहित विजय शर्मा बताते हैं, उन्नाव और फतेहपुर जिले में पिछले एक महीने में बड़े पैमाने पर लोगों की बुखार और सांस फूलने जैसी बीमारियों से मौत हुई है। गंगा किनारे दाह संस्कार के लिए बने घाटों पर जब अंतिम संस्कार के लिए ज्यादा समय लगने लगा तो रायबरेली, फतेहपुर और उन्नाव से आए शवों को उन्नाव में बक्सर घाट से कुछ ही दूरी पर गंगा की रेती में दबा दिया गया। यहाँ पहले हर दिन 10 से 12 शवों का अंतिम संस्कार होता था, लेकिन फिलहाल रोजाना 100 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। ये बात स्पष्ट नहीं हो सकी है कि दफनाए गए शव किनके हैं, यानी उनकी मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है या फिर किसी और वजह से। स्थानीय लोगों के मुताबिक इन सभी घाटों पर आसपास के गांव से ही लोग आते हैं, लेकिन अब शवों की पहचान करना बड़ा मुश्किल है। शवों के रेत में दबे होने की सूचना मिलने के बाद ही उन्नाव और फतेहपुर जिले के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल वहां मशीनों से रेत डलवा दी गई है और कफन वहां से हटा दिया गया है। निगरानी के लिए प्रशासन ने टीमें तैयार कर दी है, ताकि अब लोग इस तरह से शवों को ना दफना सके।
पर सवाल ये है कि जब सब कुछ हो जाने के बाद ही प्रशासन की आंख क्यों खुलती है और इंसानियत पर सवाल उठाने वाले ये वारदात आखिर कब बंद होंगे। पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। शुक्रिया।